कौन बोल रहे थे चले जाइए? ये अभिनय एसपी सर, राकेश सर से भी मीटिंग हुई थी, तो क्या वो लोग उन नहीं लोगों से नहीं, बच्चे वहां बैठे हुए हैं तो वहां से जा नहीं सकते। गलतियां किसके तरफ से हैं? मैं तेरे यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तेरे यहाँ नहीं जाऊंगा, आते हैं कि नहीं, फिर एक ही जगह बैठते हैं। मतलब ये मैटर खत्म नहीं हुआ है। एकदम। रामलीला मैदान में एसएससी और रेलवे के छात्रों का महाआंदोलन था, या यूं कह ले कि महायुद्ध था। उस युद्ध का कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन रामलीला मैदान में रासलीला जरूर हो गया, और वो खड़ा कर दिया शिक्षकों ने। आदित्य रंजन सर और अभिनय सर आपस में भिड़ गए, और अभिनय सर पहले वीडियो उस टाइम कर दिए जब आदित्य सर की डिटेंशन हो गई थी, वो थाने में थे। उसके बाद तो एकदम से भसड़ मच गई। सारे लड़कों ने यही कहा कि इन लोगों का क्या कुछ मकसद रहता है, क्या यही लड़ाई कर लेना, यह यही कंट्रोवर्सी कर लेना मकसद रहता है, क्या कुछ है नहीं है। देखिए एस के झा सर आए हुए थे दिल्ली इस प्रोटेस्ट में रेलवे वालों की आवाज उठाने के लिए, झा सर भी थे, और पूरे शुरू से लेकर अंत तक रहे थे, जब तक बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, डिटेंशन से लेकर उन लोगों को थाने से बाहर निकालने तक झा सर सभी के साथ थे। झा सर से सीधे तौर पर बातचीत कर लेते और जान लेते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। सर बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो परमिशन थी, क्या वो सच में 5 बजे तक की थी? देखिए, परमिशन जो था वो सच में 5 बजे तक का था। हुँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, हुँ, क्योंकि परमिशन जैसा वो लेटर में भी लिखा हुआ है कि हुँ, 10 से 5 आप एक दिन करेंगे, हुँ, फिर अगले दिन 10 से 5 हुँ, करेंगे। ये परमिशन में लिखा ये हुआ है। था। जी सर। तो ये लिखा हुआ था 5 बजे तक परमिशन करना है। सर लेकिन एक चीज़ और बता दीजिए कि ये 5 बजे के बाद रुकना क्यों हुआ? और लगातार सर मीटिंग हो रही थी, डीसीपी से भी मीटिंग हुई, वहाँ पर एसीपी से भी हुई। उन लोगों ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस भी किया, आप लोगों के साथ जाकर वहाँ पर मीटिंग भी की, एक प्राइवेट बातचीत भी किया कि क्या है, नहीं है, क्या बात हुई और क्यों रुके रहे? 5 बजे के बाद रुकने की नौबत क्यों आई? आधे शिक्षक, आधे नहीं तो फिर 80% शिक्षक 5 बजे से पहले चले गए। लेकिन आदित्य रंजन सर के साथ आप भी लास्ट तक रुके हुए थे बच्चों के साथ। क्यों रुके हुए थे? जबकि क्योंकि इसमें कहीं न कहीं तो उस घेरे में, उस लपेटे में आप भी आ रहे हैं, तो क्या आप भी रुके हुए? देखिए वहाँ क्या हुआ, हुँ, एक्चुअल में वहाँ का सीन क्या था, सारे हुँ, लोग वहाँ, जो लोग रुके, जो लोग गए, कुछ लोगों को ये लगा कि नहीं चलो 10 से 5 तक का प्रोटेस्ट है, हुँ, इसकी इजाज़त है, तो अब 5 बज गया तो 3 बज गया, 4 बज गया, चलो अब हम लोग चलते हैं, तो वो लोग चले गए। वो लोग चले। लेकिन जो लोग रुके, जो चले गए, उनका ये मानना हुँ, था। लेकिन जो लोग रुके, हुँ, उनका क्या मानना था? जो लोग रुके थे उसमें बहुत सारे लोग थे, राजस्थान के नियॉन क्लासेस वाले सर थे, भूतेश सर थे, उसके बाद गोपाल वर्मा सर, क्या नाम है उनका, वो एक और सर, रेमो सर थे, हुँ, उसके बाद और बहुत सारी मैडम लोग थी, हुँ, बहुत सारी मतलब शिक्षिकाएँ थी, बहुत और भी बहुत सारे शिक्षक जिनका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। हुँ, वो सब लोग जो रुके थे, हुँ, उसका कारण क्या था, मैं वो बता देता हूँ। हुआ ये कि 5 बजा, 6 बजा, मैं भी वहीं था। हुँ, 6 बजे के बाद धीरे-धीरे पुलिस की सरगर्मियाँ बढ़ने लगी। चारों तरफ से पुलिस जो है अपना घेरा बढ़ाने लगी, बैरिकेडिंग कर दिया, जो वो फूड वाले थे उन लोगों को तो भगा ही दिया, टेंट वाले थे उनको बोला टेंट खोल लो, और आगे बैरिकेडिंग कर दिया, पीछे बैरिकेडिंग कर दिया, 3-4 गाड़ियाँ मँगवा ली उन्होंने, और पुलिस की संख्या बढ़ने लगी, और चारों तरफ से बच्चों को पुलिस जो है लगभग वो बैरिकेड कर चुकी थी। हुँ, तो उसके बाद पुलिस फिर सबको समझाती थी कि देखो आप लोग चले जाओ, ये वो बहुत सारी चीज़ें समझा रही थी, लेकिन उसमें हुआ क्या था, बहुत सारे बच्चे जो बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से जो बच्चे गए थे, जी, तो वो चूंकि बज गया था, 6-7 बज चुका था, हुँ, उसके बाद अंधेरा लगभग होने होने को था, हुँ, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि सर अब हम लोग आज नहीं जा सकते, हम लोगों को तो ये बोला गया था कि 2 दिन का प्रोटेस्ट है, हुँ, हम लोग 2 दिन के लिए आए थे, हुँ, तो अब हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, आ जाओ। और अभी जाएँगे तो फिर कल अभी रात में रुकेंगे कहाँ और आएँगे कैसे? हुँ, तो नहीं, हम लोग यहीं बैठेंगे। हुँ, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी, जैसे छात्र तो छात्र हैं, बच्चे हैं वो, हुँ, तो वो ज़िद पे अड़े हुए थे कि नहीं हमारी ये 2, एक धाड़ा ये था, हुँ, दूसरा धाड़ा ये था कि हमारी माँग जब तक पूरी नहीं होगी, हुँ। तब तक हम नहीं उठेंगे। तो क्या आप लोग उसके जिद के कारण रुके थे वहाँ पर? अब बच्चों के साथ रहना यहाँ पर भी चाहते थे? देखिए क्या होता है, हुँ, आंदोलन, चूँकि बिहार में भी बहुत सारे आंदोलन में मैं गया हूँ, वहाँ क्या होता है कि जब आंदोलन शुरू होता है तो बच्चे ये कहते हैं कि नहीं जब तक मेरी माँग पूरी, आप भी बहुत सारे आंदोलन को कवर किए हैं, बच्चे हुँ, सीधे कहते हैं कि जब तक मेरी माँग पूरी नहीं होगी, तब तक हम नहीं नहीं रुके। जाएँगे। हुँ, हर आंदोलन में, फिजिकल प्रोटेस्ट में हुँ, लगभग 90% जगहों पर ये देखा जाता है हुँ, कि नहीं जब तक हमारी माँग पूरी नहीं होगी तब तक। और जब आप बुलाते हो, हुँ, लेकिन जब भीड़ एक जगह जमा होती है ना, हुँ, तो फिर उस भीड़ का अपना एक फैसला होता है, हुँ, और बिल्कुल। उस फैसले के साथ आपको चलना होता है। तो उसके बाद जब डीसीपी साहब आए, डीसीपी साहब साहब शायद हमको लगता है कि वो साउथ के थे, हुँ, तो वो जो बोल रहे थे, उनकी बातों में बड़ा अजीब-सा, मतलब वो कुर्सी का जो है धौंस दिखता था। अच्छा। वो सीधे रूप से ये कह रहे थे हुँ, कि देखो आज संडे है, और हम हमारे भी बाल-बच्चे हैं, मैं घर जाऊँगा, हुँ, ये लोग भी घर जाएँगे।
तो तुम लोग जल्दी से यहाँ से उठ लो। हम्म, तो हमने फिर सारे लोगों ने कहा कि सर बच्चे तो मान नहीं रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि मैं रात में कहाँ जाऊंगा, ये कहाँ करूंगा। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप लिख के दे दो हम्म, कि सबकी जवाबदेही आपकी होगी। हम्म, तो जो भी टीचर वहाँ उपस्थित थे, और हमने कहा जो 5 बजे से पहले गए उनका ये मानना था कि चलो 5 बजे तक का परमिशन है तो हम चलते हैं, हम्म, लेकिन जो रुक गए उनको ये लगा कि नहीं, दोनों लोग सही हैं। उनको ये लगा कि नहीं, जब बच्चे रुके हुए हैं तो हम कैसे जा सकते हैं। हम्म। तो हुआ ये कि चलिए पाँच सर, आप कह रहे हैं कि दोनों लोग सही हैं, 100%। दोनों लोग सही हैं। लेकिन अब देखो, दोनों को देखने का तरीका अलग अलग है। हम्म, हम कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, 5 बजे से पहले जो गए वो गलत किए, नहीं जाना चाहिए। हम्म, मेरा एक मानना यहाँ पर ये भी है हम्म, कि चलिए अगर मान लीजिए कि 5 बजे के बाद बच्चे रुक रहे थे, हम्म, तो जो भी शिक्षक अध्यापक वहां थे हम्म, उनको वहां पर रुक के हम्म, सबके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए बिल्कुल थी बिल्कुल। हम्म। कि अब हम लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पर क्या सर दोषी मान रहे हैं अभिनय सर को? सीधे नहीं चले जाना चाहिए था। तो क्या अभिनय सर ने गलत किया कि जाकर यहाँ वीडियो यहाँ बनाया? पर गलतियां हुई, हम्म। यहाँ पर गलतियां क्या हुई। वो वीडियो अभिनय सर की गलती थी? ये मेरे हिसाब से, ये गलती मेरे थी, हिसाब से नहीं। अभिनय सर की देखिए, गलती थी वो? अगर अभिनय सर वीडियो बनाए, हम्म, ये घटना 11:30 बजे रात की है, हम्म, मैं 5 बजे की बात कर रहा हूँ, हम्म, जब सारे टीचर्स वहां पर थे। उस टाइम एक टीचर के बीच में मीटिंग होनी चाहिए थी, हम्म, और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए था, हम्म, और तब बच्चों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थे जो करना है और जो नहीं करना है। हम्म, उसके बाद जब एसपी साहब आए, वो एसपी साहब नहीं थे शायद, वो मैडम जो आई, हम्म, उन्होंने कहा कि देखिए आपके शिक्षक ये बोल रहे हैं कि आप चले जाइए। हम्म, हम लोग भी वहीं थे मंच पर हम्म। कि अब 5 बजे तक का परमिशन था, आप लोग चले जाइए। कौन बोल रहे थे चले जाइए? ये अभिनय एसपी, सर, राकेश सर से भी मीटिंग हुई थी, तो क्या वो लोग उन नहीं लोगों से नहीं, जो सहमत नहीं? जो टीचर वहां बच गए थे हम्म, उनके साथ एसपी साहब, मैडम की, एसपी मैडम की, एसीपी, एसीपी मैडम की मीटिंग हम्म, हुई। तो उन्होंने माइक लेकर कहा कि देखिए अब आप लोग चले जाइए, आपके शिक्षक ये कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद का परमिशन था, हम्म, आप लोग को जाने के लिए कह रहे हम्म, हैं। वो सीधे कह रहे थे कि शिक्षकों को बोलो जाने के लिए, हम्म, हम नहीं जाएंगे। बच्चों का ये कहना था, हम्म। क्योंकि देखिए भीड़ में, आंदोलन में अक्सर तो ये, बच्चों के कारण रुके हुए थे आप तो लोग? चूंकि अब बच्चे वहां बैठे हुए हैं तो वहां से जा नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते उनको? कैसे चले जाइएगा आप, बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाइएगा? क्या बच्चों का जो मोरल है, बच्चे जो आशान्वित है कि नहीं हमारे गार्जियन है, वो चले जाएंगे। तो थोड़ी सी वहां पे मामला जो है थोड़ा सा फंस गया। तो फिर उसके बाद हम लोग वहीं रुके, और उसके बाद मिसकम्युनिकेशन हुआ। आप सही पूछे तो पुलिस के द्वारा मिसकम्युनिकेशन हुआ। हम्म, मिसकम्युनिकेशन वो ये हुआ कि उन्होंने कहा हम किसी पर डंडे नहीं चलाएंगे, आप लिख के दे दो, सारे बच्चे यहाँ रहेंगे, इसकी जवाबदेही आपकी होगी। ठीक है। हम्म, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लिख के दे देंगे। हमने लिख के दे भी दिया, मतलब लिखित में चीजें आई, और हम लोगों ने जिनको जहां बोला गया वो साइन भी कर दिए। हम्म, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भीड़ को कम जैसे होता गया, जैसे कोई मान लो रात होते गया, जो नजदीक के लोग थे, लड़कियां थी, वो धीरे धीरे थोड़ा सा उनको लगा कि नहीं, हमको 100-200 की भीड़ और कम हुई। उसके बाद वो लोग 200-300 और बढ़ गए, हम्म, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सिविल ड्रेस में वो लोग आए, बच्चों के साथ बदतमीजी करने लगे, बच्चों को धक्का देने लगे, शिक्षकों को धक्का देने लगे। वो कुछ नहीं समझ रहे थे। मीडिया, अब आप देखिए ललन टॉप के जो वो क्या नाम है, रजत जी को वो नहीं पहचान रहे, क्योंकि वो हिंदी, हमको जैसा लग रहा था, हमारी आईडी कार्ड चेक की गई। आपकी आईडी कार्ड चेक कर ली गई। हम्म, जबकि मीडिया को तो स्वतंत्र है कि वो कहीं बिल्कुल भी, मीडिया बिल्कुल। चौथा पिलर है, वो कहीं भी रह सकता है। हम्म, तो उनके साथ भी यही हुआ, और अब वो मीडिया तक को पहचानने के लिए तैयार नहीं थी। बच्चों को, जो सिविल ड्रेस में आए हुए लोग थे, क्योंकि पुलिस जो था, तो बच्चे अगर उनको देखते थे थोड़ा सा सहम जाते थे, बगल हो जाते थे, लेकिन वो जो सिविल ड्रेस में, तो उठा उठा के फेंक रहे थे। तो ये चीजें वहां पर गलत हुई। सर बहुत उसके बाद सर चीजें हुई, और उसके बाद का जो बात है, उसके बाद जो चीज हुआ है ना सर, तो उसके बाद लड़कों को लग रहा है कि आंदोलन कहाँ हुआ, ये तो शिक्षकों की लड़ाई हो गई। अभिनय सर ने वीडियो बनाया कि काला सच, उधर से आदित्य सर का वीडियो आ जाता है, भगोड़े मसीहा का काला सच, लाल सच, भूरा सच, सफेद सच, कौन कौन सच हो गया सर? क्या मान रहे हैं कि गलतियां किसके तरफ से हुई? देखिए अगर सच पूछिए हम्म, तो गलतियां तो हुई है। अब गलतियों में हमको ऐसा लगता है हम्म, कि शिक्षकों को अगर लड़ना है ना, हम्म, तो लड़ लीजिए आप, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, लेकिन ये सोशल मीडिया पे नहीं कीजिएगा, हम्म, इससे आंदोलन कमजोर होता है। आप जब बच्चों को कुछ भी, अगर सारी चीजें बच्चों की ठीक हो जाएगी, हम्म, मैं बता रहा हूं, हम्म, मैं एक मंच बनवाऊंगा, हम्म, आपसे भी कुछ पैसे लूंगा, मैं खुद खुद भी कुछ पैसे मिलाऊंगा, हम्म, और उस मंच पे एक बढ़िया सा डिबेट रखेंगे। अच्छा, उसके बाद लेकिन जब हम्म, बच्चे ये कह रहे हैं कि या तो टीचर लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम्म, या तो टीचर खुद के व्यापार के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम्म,
हम ये मानते हैं कि हम लोग व्यापार करते हैं, हम लोग कोर्स बेचते हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन क्या अभी बच्चों के लिए नहीं हमें काम करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। इसके लिए अभी किसी को भी किसी भी कंट्रोवर्सी को तेज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक बार, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से कुछ गलतियां 31 तारीख के प्रोटेस्ट में भी हुई, कुछ गलतियां जो रामलीला मैदान में भी हुई, लेकिन ये गलतियां होंगी। 1857 की क्रांति गलतियों के कारण फेल हो गई। कुछ गलतियां हमसे भी हुई, कुछ गलतियां उस टाइम उन्हें उनसे भी हुई थी, लेकिन क्या उस टाइम एक गरम दल था, एक नरम दल था, लेकिन कोई किसी का विरोध नहीं करता था। सबको ये लगता था कि हमें आजादी चाहिए, तो हमें भी, हम सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हमें हमारा हक जो बच्चों के लिए मांगना है वो मिलकर मांग लेना है। हम यही गुजारिश करते हैं आप सबसे, और इसके लिए सबको एक होना होगा, यूनाइट होना होगा। एक, जो आज आपको लगता है गलत है वो कल सही लगता है, और जो कल सही लगता है वो परसों गलत लगता है। कंट्रोवर्सी का यही एंडिंग है। अभिनय सर ने दूसरा बड़ा आरोप ये लगाया था आंदोलन पर कि वहाँ पर पैसों की उगाही हुई। झा सर ने 4.5 लाख की वहाँ पर टोटल डोनेशन हुआ, जिसमें झा सर ने 2 लाख का डोनेट किया था राशि। तो क्या लगता है सर कि आपका राशि जो है वो गलत जगह पर चला गया? आपको क्या लग रहा है और वो चीज़ें क्या? देखिए वहाँ का क्या सिचुएशन था, वहाँ गौरव सर, कुमार गौरव सर उत्कर्ष वाले, क्रिस्टोफर सर, हम थे, रानी मैम थी, और लोग भी थे, सारे टीचर्स थे। अब क्या मामला है, हम लोग तो बाहर से गए हुए थे वहाँ, तो हमें ये बोला गया कि सर आंदोलन कल भी कंटिन्यू होना है, और बच्चे बढ़ जाएंगे, तो व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसे की ज़रूरत है, तो हमने कहा बताओ कितने पैसे की ज़रूरत है, कितना हम मदद कर सकते हैं। तो हमने उन्होंने कहा कि हाँ सर ये ऐसा ऐसा है, तो हमको लगा कि तो इतना पैसा, तो हमने 2 लाख रुपया उनको दे दिया। तो 2 लाख रुपया हमने दिया, तो कुमार गौरव सर भी दिए, क्रिस्टोफर सर भी दिए, रानी मैम है शायद कोई, उन्होंने भी दिया, और भी जो बाकी टीचर्स का नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, तो लगभग 4.5 लाख के आसपास राशि जमा हुई कि अगले दिन का आंदोलन सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। तो हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, हम लोग क्यों नहीं करेंगे, हम लोग तो जरूर करेंगे। लेकिन अभिनय सर गलत बता रहे थे इसको कि गलत है। लेकिन अब अभिनय सर का इल्जाम ये है कि वो एनजीओ का अकाउंट था, वो जो अकाउंट था वो एनजीओ का अकाउंट था। वो जो अकाउंट था वो और भी चीजें वो उन्होंने कही है, तो वो उनके नॉलेज में होंगी। हमें तो बस ये लगा कि हम आए हैं, और अगर हमसे कोई मदद हो पाती है बच्चों की तो हम कर देंगे, हमने बस कर दिया। बाकी जो आरोप लगा रहे हैं और जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो सब लोग अपनी अपनी बातें जरूर रखेंगे सामने, उम्मीद करते हैं। बच्चे, हम एक चीज और आपको कहना चाहेंगे, कोई बात नहीं, हमारे घर में झगड़े नहीं होते हैं क्या? हमारे घर में भी झगड़े होते हैं, आपके घर में भी झगड़े होते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग घर में झगड़े करेंगे भी। और हम लोग क्या करते हैं, पापा से झगड़ा होता है, बगल वाले से झगड़ा होता है, फिर एक ही जगह बैठते हैं। तो वैसे ही एक ही जगह सब लोग बैठेंगे भी, और इस सड़े हुए सिस्टम को ठीक भी करेंगे। कोई बात नहीं, आप किसी के कमेंट बॉक्स में जाके कुछ बोलिए, हमारे कमेंट बॉक्स में, उनके कमेंट बॉक्स में, उनके कमेंट बॉक्स में, जैसे हम लोग घर में लड़ाई करते हैं वैसे हो रही है हमारी लड़ाई। अगर किसी बाहर वाले को ये लग रहा है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है। छात्र और शिक्षक कभी अलग नहीं थे, और आप देखिएगा जब फिर से कोई बात होगा फिर सब एक हो जाएंगे। आप देखिए इस आंदोलन की से क्या फिर से कब बात होने वाला है सर? बताइए कि फिर से वो गैदरिंग कब होने वाली है? फिर से एसएससी और रेलवे के लड़के कब जुटने वाले हैं और फिर से कब आंदोलन होगा? आप ये समझिए, जब जब समस्याएं आएंगी सब एक हैं। आप बताइए, हम लोग घर के लोग हैं, तो मतलब ये मैटर खत्म नहीं हुआ है। एकदम कभी नहीं खत्म होगा। ये हम लोग घर के लोग हैं, बाहर वाला हम लोग खूब लड़ लेकिन लेंगे। आदित्य सर तो कह रहे थे कि अब एक मंच पर नहीं आएंगे, अभिनय सर के साथ एक हम नहीं करेंगे स्टेज कोई पे। बात नहीं, उनको भी मनाएंगे, सबको मनाएंगे, मान जाएंगे। एकदम मानेंगे। और मानेंगे कैसे नहीं, दो भाई में झगड़ा होता है, कहते हैं मैं तेरे यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तेरे यहाँ नहीं जाऊंगा, आते हैं कि नहीं? एकदम आएंगे। और देखिए इस आंदोलन से कितनी चीजें आई। राहुल गांधी जी ने पर्सनल ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी का वीडियो आता है, कौन सी एक पार्टी है, आजाद पार्टी जो है, उनके तरफ से बयान आता है, नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन से कुछ नहीं मिला, और ये एक दिन में रिफॉर्म नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आएगा, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।